देश की एविएशन हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस जिसके पास मार्केट का 60 से 65% है, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस, ऐसा क्या हुआ कि दिन भर हफ्तों से वो सुर्खियों पर बनी हुई है। आज आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इंडिगो एयरलाइंस के साथ क्या दिक्कत रही, कहां से इसकी शुरुआत हुई और अब इस पर क्या हो रहा है। तो शुरुआत होती है 1 नवंबर 2025 से, जब से नए एफडीटीएल नियम लगे हैं। एफडीटीएल नियम है, पायलट्स के लिए इनको बनाया गया है ताकि फटीग ना हो, थकान ना हो। उनके लिए नए नए नियम बनाए गए हैं कि 8 घंटे वो वन गो में काम करेंगे, 36 घंटे की शिफ्ट है तो 10 घंटे का उनको रेस्ट मिलेगा। इस तरीके के तमाम नए नियम हैं जिनको 1 नवंबर 2025 से लागू किया जाना था और इसकी जानकारी जो है वो 1 जनवरी 2024 से ही सबको दे दी गई है। अब 1 नवंबर से ये नियम लागू होते हैं और इस बात पे पूरे नवंबर महीने की अगर बात करें तो इंडिगो एयरलाइंस की नवंबर महीने में 1232 फ्लाइट जो है वो कैंसिल होती है। डीजीसीए इंडिगो को नोटिस भेजता है कि आपकी नवंबर के महीने में इतनी फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई है। ऐसे में दिसंबर आता है। 1 दिसंबर को एफडीटीएल से जुड़े नियमों को लेकर क्लैरिटी लेती है इंडिगो डीजीसीए से। कुछ नियम को लेकर जो उनको क्लैरिटी देनी चाहिए थी वो क्लैरिटी मिलती है और उसके बाद भी स्थिति बद से बदतर होती जाती है। 3 दिसंबर का दिन जब ये देखा जाता है कि मेजरली सारी फ्लाइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, डिलेड हो रही हैं और इस बीच ये समझ आता है कि सिचुएशन अब हाथ से फिसल रही है। 3 तारीख से ये मेजरली होने लगता है। 3, 4, 5 ये ऐसी तारीखें रहती हैं जब एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग एयरपोर्ट के अंदर चिल्लाते हुए, चीखते हुए क्रू कैबिन पर जो वहाँ पर ड्यूटी में लोग हैं उन पर देखते हैं, क्योंकि उनकी फ्लाइट को घंटों के इंतज़ार के बाद कैंसिल कर दिया जाता है। अब आप ये समझिए कि आप घर से निकले हैं, एयरपोर्ट पे आपने चेक इन कर लिया है और आप बैठे हैं कि फ्लाइट उड़ेगी और आपको 8 घंटे के इंतजार के बाद बताया जाता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। जाहिर तौर पर ऐसे में लोगों का गुस्सा आना लाजमी और तस्वीरें पूरे भारतवर्ष से देखी गई कि किस तरीके से एयरपोर्ट जो हैं वो भरे हुए हैं, एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही हैं और ऐसे में लोगों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पूरी स्थिति बनी रहती है और उसके बाद सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। तुरंत से यह हस्तक्षेप किया जाता है कि स्थिति को नॉर्मल कैसे किया जाए। इसके लिए इंडिगो के जो आला अधिकारी हैं उनको तलब किया जाता है और उसके बाद तुरंत से सबसे पहले सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। जैसे कि इंडिगो पहुंचकर बताता है कि अभी हमारे पास क्रू क्रंच है। ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं वो कई दिक्कतों से हुई हैं। इंडिगो के जो शुरुआती बयान थे उसमें इंडिगो बताता है कि मौसम की भी दिक्कत है, इस वजह से भी फ्लाइट डिले रही, टेक्निकल भी प्रॉब्लम है और क्रू भी कम है, एफडीटीएल के नियम भी हैं। तो उस पर सबसे पहले इंडिगो जो है वो राहत मांगता है कि मुझे 10 फरवरी तक की राहत दे दीजिए कि पुराने एफडीटीएल नियम को ही लागू करें ताकि हम ऑपरेशन को स्मूथ कर सकें। सरकार जो है वो नियम उनके लिए उसको छूट दे देती है और कहती है कि जल्दी से जल्दी आप सिचुएशन को नॉर्मल कीजिए। ये काम होने के बाद एयरपोर्ट पे प्लान्ड कैंसिलेशन दिखते हैं। कैंसिलेशन अभी भी हैं लेकिन प्लान्ड कैंसिलेशन ज़्यादा दिखते हैं। ऐसे में लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंचते हैं लेकिन लोगों को लगातार नुकसान हो रहा है। 3-4 दिसंबर की अगर बात करें तो जैसे ही एयरपोर्टों में भीड़ बढ़ने लगी तो जिनकी फ़्लाइट कैंसिल हुई उसके बाद सीधा दूसरी फ्लाइट में अगर वो फ्लाइट बुक करने की कोशिश करने लगे, जैसे कि दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट अगर वो बुक करने की कोशिश करने लगे तो उसका प्राइस 89,000 तक चला गया। तो दूसरा काम सरकार ये करती है कि तुरंत से आदेश लाती है कि फेयर कैपिंग की जाएगी और बताती है कि इतने से इतने किलोमीटर तक अगर आपको सफ़र करना है तो उसके लिए फिक्स प्राइस है और इसी तरीके से इसका डिवीजन कर दिया गया ताकि जो लोग एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं उनके लिए फेयर कैपिंग का एक राहत देती है। और उसके साथ ही जो मिसमैनेजमेंट पूरा इंडिगो की तरफ से होता है उसको लेकर जो अकाउंटेबल मैनेजर हैं, COO हैं और जो CEO है उनको तलब किया जाता है और उसके बाद ये पूरा सिलसिला जो है चलता है। संसद में साफ तौर पर मंत्री जो एविएशन के हैं राम मोहन नायडू के द्वारा ये कहा जाता है कि एफडीटीएल के नियमों की वजह से, उसको पालन ना करने की वजह से ये पूरी गड़बड़ी पेश आई है और ऐसे में इंडिगो को अब इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिगो को ये किया जाता है कि विंटर शेड्यूल में 5% फ्लाइट जो है उसकी कटौती की जाती है। सुबह ये आदेश आता है कि 5% फ्लाइट जो है अब इसकी कटौती होगी विंटर शेड्यूल में और उसके बाद CEO को तलब किया जाता है, वो मिनिस्टर से मिलते हैं और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि ये 5 से बढ़ाकर 10% इसकी कटौती की जाएगी। यानी कि विंटर शेड्यूल में तकरीबन अगर 6500 फ्लाइट्स जो एक हफ्ते की हैं तो उसका आप अगर कटौती करेंगे तो 10% की कटौती रहेगी और उसके बाद आप जो है वो फ्लाइट ऑपरेट कर पाएंगे। ये कटौती जो है वो हाई डिमांड रूट में रहेंगी। दरअसल होता ये है, मान लीजिए आपकी दिल्ली से मुंबई की कोई फ्लाइट है,
तो आपने देखी कि इंडिगो की एक फ़्लाइट 9-2 पर है। आप देखेंगे एयर इंडिया या कोई भी XYZ जो प्लेन है, जो फ्लाइट है, उसकी एक फ़्लाइट है और उसके आगे पीछे 3-4 और इंडिगो की फ़्लाइट होगी। 9-2, 9-6, 9-15, 9-25 इस तरीके से बंचिंग ऑफ फ्लाइट्स होती है। ऐसे में सरकार ने मोनोपोली तोड़ने के लिए कहें या सबक सिखाने के लिए कहें, ये साफ किया कि एक रूट में एक ही फ्लाइट चलेगी, यानी कि बंचिंग ऑफ फ्लाइट का सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये आदेश जो है कड़े दिए गए। अब सरकार की तरफ से ये साफ किया गया कि प्राइमा फेसा में जो समझ आता है उसमें पूरी तरीके से केवल इंडिगो की गलती है। साफ तौर पर DGCA ने 1 दिसंबर को भी FDTL नियमों को लेकर क्लैरिटी दी थी और उसके बाद भी 3 दिसंबर से ये सिचुएशन बनी है। तो ये सिचुएशन क्यों बनी है, इसको लेकर शो कॉज नोटिस दिया गया, जिसका जवाब जो है वो 15 दिन के अंदर इंडिगो को देना है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया जो 15 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। और बहरहाल जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, ये DGCA का दफ्तर है और जिस वक्त मैं इस पीस को रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस वक्त भी इंडिगो के CEO जो हैं पीटर एल्बर्ट्स, वो अंदर हैं और उनको आज तलब किया गया है। आज उनसे फिर से सवाल जवाब होंगे। उनको एक सवालों की फेहरिस्त दी गई है कि इसका जवाब लेकर वो पहुंचे। 24 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने मांगा, जिसके बाद आज यहाँ पर उनकी पेशी हुई है। जाहिर तौर पर सरकार का कहना है कि इस पूरे एपिसोड में जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और अब सरकार जो है वो पीनल एक्शन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि अब ऐसे पनिशमेंट या ऐसी कार्रवाई की बात सरकार कर रही है जिससे कि फर्क पड़े, जो कि नज़ीर बने बाकी एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी कि आप कुछ भी करके बच नहीं सकते हैं। कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि क्योंकि एयर इंडिया और बाकी जो तमाम फ्लाइट्स हैं, स्पाइस जेट और ये सब, ये मार्केट में छोटा शेयर रखती हैं, सबसे बड़ा शेयर इंडिगो रखती है, तो इंडिगो ने बेहद आसानी से गवर्नमेंट की आर्म ट्विस्टिंग कर ली। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो इंडिगो की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंडिगो का कहना है कि कैंसिलेशन का फुल रिफंड दिया जाएगा। इंडिगो ने आज ये भी जारी की है सूचना कि 10,000 तक का मुआवजा मिलेगा। अब ट्रैवल वाउचर के फॉर्म में वो मुआवजा लगेगा जो गंभीर रूप से जो लोग पीड़ित हुए हैं इस पूरी जानकारी से, इस पूरे घटनाक्रम से, तो उनको 5 से 10,000 के वाउचर्स दिए जाएंगे, लोगों के रिफंड किए जा रहे हैं। और इसी बीच आपने भी वो तस्वीरें देखी कि जब एयरपोर्ट पे खचाखच लगेजेस भरे हुए थे, बैग्स भरे हुए थे, तो ये भी जानकारी थी कि सबके बैग्स को अब उनके घरों पर पहुंचा दिया गया है। अब बेहद नॉर्मलाइजेशन की तरफ इंडिगो जो है वो बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल भी नजर उस 15 दिन के शो कॉज नोटिस के बाद क्या सामने आता है और क्या सरकार कड़ी कार्रवाई करती है इंडिगो पर, सबकी नजर फिलहाल इसी पर बनी हुई है। हालांकि इंडिगो की तरफ से इंडिगो के चेयरमैन ने इस बात को साफ किया है कि उन्होंने FDTL नियम का पालन किया है, जिसको सरकार अभी तक प्राइम रीजन बताती आई है कि इंडिगो की ये जो पूरा इंडिगो का क्योस हुआ है उसमें FDTL जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है उसकी निभी है। और ऐसे में अब जो बात सामने आ रही है उसमें यह है कि इंडिगो ने साफ कह दिया है कि हमने नियमों को साफ तरीके से जो है वो पालन किया है। ऐसे में आप देखना होगा कि सरकार इंडिगो पर क्या कार्रवाई करती है।